Hello. So let's read out the question first. If a normal of a slope m to the parabola y square equals to 4ax touches the hyperbola x square minus y square is equals to a square, then we have to find the correct option out of this given 4. So यहाँ पर देखिए हमें एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और जो नॉर्मल है इस पैराबोला पर वो m है, उसका स्लोप m है और ये टच करता है हाइपरबोला को। सो हमें रिक्वायर्ड कंडीशन फाइंड आउट करनी है आउट ऑफ दिस गिवन 4 ऑप्शंस, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विथ स्लोप m टू पैराबोला के लिए, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ normal with slope m to the parabola। सो पैराबोला के लिए जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है, ठीक है ना, फॉर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वो क्या हो जाएंगी y इज इक्वल्स टू mx माइनस में 2am माइनस में am का क्यूब के बराबर। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्योंकि इसका हम यूज करेंगे सोल्यूशन में। सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं बात करूं कि यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये टेंजेंट हो टू द हाइपरबोला को, क्या दे रखा है, ये टेंजेंट है किसको, हाइपरबोला को, राइट। सो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको हम बोलेंगे टेंजेंट है टू दी हाइपरबोला, ठीक है ना, टू दी हाइपरबोला जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो जो इक्वेशन कंडीशन फॉर टेंजेंसी होती है यदि मैं उसको यूज करूँ, ठीक है ना, सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो क्या होती है। सो दिस इज नथिंग बट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर। सो देखिए जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में सी। सो सी की जगह पर यहाँ पर क्या है, तो देखिए 2am और am का क्यूब है। सो इसको यहाँ पर सेटिस्फाई कराएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 2 टाइम्स ऑफ am प्लस में am का क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि मैंने माइनस साइन को कॉमन ले लिया है ताकि ये इक्वेशन बन जाए। सो इसका होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस का 1 की इक्वल। मैंने सिंपली ए स्क्वायर को कॉमन निकाला है इसमें से, बस और कुछ भी नहीं ना। यदि मैं यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लूँ बाहर, सो बच क्या रहा है 2m प्लस में m का क्यूब दैट होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर इन ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस में 1। सो ए स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा कैंसल और अब हम a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू एम का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में m का क्यूब है उसका स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा m रेस टू पावर 6 प्लस 2am। सो 2 2 से कितना हो गया 4 इंटू एम इंटू बी, सो यानी कि m का क्यूब, दिस विल बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से एम स्क्वायर माइनस 1 को यदि मैं इस तरफ लेकर आऊँ सो कितना हो जाएगा m रेस टू पावर 6 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ m रेस टू 4 प्लस में 4m का स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर और इधर आके प्लस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सो यहाँ से m रेस टू पावर 6 प्लस में 4m रेस टू पावर 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस में थ्राइस ऑफ m का स्क्वायर प्लस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 0। और देखिए यही हो जाएंगी वो रिक्वायर्ड कंडीशन जिसमें जो नॉर्मल ऑफ पैराबोला था वो टेंजेंट हो जाएगा गिवन हाइपरबोला के लिए। So this is the required solution. Now let us check the option. So m raised to power 6 plus 4m raised to 4 प्लस में 3m स्क्वायर माइनस का प्लस का 1, ठीक है ना, प्लस में 1।
इस तरीके से दे रखा है, यानी कि जो ऑप्शन डी है दिस विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.